चाहिए। इस लेवल के अगर लोग इस तरह की बातें करेंगे तो सुनने वाली कौम जो है, सुनने वाली जो नेशन है, आप यकीन करें कि वो क्या एजुकेशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आप लोगों के रहनुमा हैं, ये आप लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले हैं, ये टीचर हैं, ये गुरु हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। कौम की लोगों की सोच भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है अयोध्या सीएम पीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। 500 वर्ष प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। बिल्कुल। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा, अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से, माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब
अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों के अलावा आज यहां अनेक पथों का, मार्गों का भी लोकार्पण हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकार्पण किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज से यहां आरोग्य की सुविधाओं को और विस्तार मिलेगा। सरयू जी की निर्मलता बनी रहे, इसके लिए भी डबल इंजन सरकार पूरी तरह समर्पित है। सरयू जी में गिरने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है। राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है। सरयू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है। यहां के सभी प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। कमाल। लता मंगेशकर चौक हो अच्छा। या राम कथा स्थल, ये अयोध्या की पहचान बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रही नई टाउनशिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहां के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। सही। मेरे परिवारजनों, आज यहां आधुनिक रेलवे के निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। अच्छा, वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। अमृत भारत, वंदे भारत, नमो भारत नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। अमृत भारत। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है। दिल्ली दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। इससे बिहार के लोगों के लिए भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन को और सुगम बनाएगी। ये आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार, हमारे श्रमिक साथियों को बहुत मदद करेगी। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्म, कोई और कर्तव्य नहीं है। आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी
आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार है। जी जनाब, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जब बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट बनते हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन होती है, हवाई अड्डे बनते हैं या बंदरगाहें बनती हैं, उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में, उस इलाके के एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। होटल वाला, छाबड़ी वाला, चाय वाला, फेरी लगाने वाला, मज़दूर तबका, सबकी ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आमदोरफ्त लोगों की शुरू हो जाती है, लोग वहाँ पे ख़र्च करते हैं। जब आपके इलाके में एयरपोर्ट, आपके शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, तो ये रेलवे स्टेशन बन गया, तो लोगों ने आना है, पूरे देश से लोगों ने आना है। फिर जाहिर सी बात है कि अयोध्या एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्लेस, बहुत ही ज़्यादा एक इस तरह की प्लेस है कि जहाँ पे लोगों ने यात्राएं करनी होती हैं, आना होता है, और जन्म जो है राम की वो देखनी होती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरती भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा, यूपी में सॉरी, बहुत ज़्यादा है। और अपना क्या कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी भी। तो जब इस तरीके से सुविधाएं होंगी तो और लोग आएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, तो आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बेशुमार प्रोजेक्ट। और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ही यहाँ पे आने वाले सबसे ज़्यादा बाहर आने वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये भी एक रिकॉर्ड हो गया, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी बार यहाँ नहीं आया। तो अयोध्या और यहाँ के लोगों के, यहाँ के राज्य के हालात और बेहतर होंगे वक्त के साथ साथ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। पूरे भाषण में कहीं पर भी अपोजिट, अब जैसे इलेक्शन का भी मामला है, अपोजिट पार्टी पे कोई उंगली नहीं उठाई, उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने किया था। और कितना खूबसूरत सबक दिया। अच्छा, इस तरीके से इतनी दुनिया इन्हें देख रही होगी, इतनी दुनिया इन्हें सुन रही होगी, इस तरीके से अगर ये कहते हैं कि दूसरों का भला करने में ही भलाई है, दूसरों का भला करना ही ज़िंदगी का मेन मकसद होना चाहिए, इस लेवल के अगर लोग इस तरह की बातें करेंगे तो सुनने वाली कौम जो है, सुनने वाली जो नेशन है, आप यकीन करें कि वो क्या एजुकेशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आप लोगों के रहनुमा हैं, ये आप लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले हैं, ये टीचर हैं, ये गुरु हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। कौम की, लोगों की सोच भी चेंज कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, आप लोगों को सिर्फ ये दिख रहा होगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, आपकी शख्सियत का भी विकास कर रहे हैं। आप सच ये है, हकीकत ये है। एक इनका भाषण देखा था जिसमें बाकायदा महिलाओं के हवाले से बदतमीज़ी से हम बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके अंदर अपनी माएँ और बहनों का जिक्र होता है, तो वो तरबियत दे रहे हैं यार, उस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अपनी सोच के अंदर से ग़ुलामी को निकालना है। हमारे यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड का चक्कर है, हम एशिया के लोग हैं, हम तो एक बहुत ही गरीब लोग हैं, हम तो ज़िंदगी में तरक्की कर ही नहीं सकते, हम तो डेवलप हो ही नहीं सकते, हमारा तो बस, हमने तो पैदा ही यहाँ हुए हैं, तो हमने तो इसी तरह ही, हमारे आने वाली नस्लें भी इसी तरह रहेंगी। तो एक सोच थी ग़ुलामी की, उसको भी निकाला है, कॉन्फिडेंस दिया है इस शख्स ने, यकीन करें बस। तो मैं कहता हूँ इनोग्रेशन के साथ, डेवलपमेंट के साथ इंसान की डेवलपमेंट भी हो रही है, दिमाग की डेवलपमेंट भी हो रही है। आहिस्ता 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 बहुत चेंज आया होगा लोगों के अंदर, लोगों के बिहेवियर के अंदर। आप लोग खुद अपनी वीडियोस में, खुद अपने कमेंट्स में कहते हैं कि गर्व है हमें इंडियन होने पे, गर्व है हमें अपने इंडियन होने पे। तो ये चीज़ें कैसे आई, ये चीज़ें किस तरीके से फ़ील हो रही हैं जब इतने बड़े बड़े लोग यही बातें करते हों, जब मूवीज़ में इस तरह का जिक्र हो, जब नेता इस तरह की बातें करते हों, नेता सही रास्ते पे चल रहे हों, तो फिर आवाम के अंदर भी कंट्री से मोहब्बत का जज्बा आता है। जब पूरे मुल्क को लोग लूट रहे हों तो बंदा कहता है यार पूरी दुनिया ही लूट रही है तो मैं भी थोड़ा सा लूट लूँ। अब करप्शन हमारे यहाँ, एक तो बाकायदा हमारे एक मिनिस्टर ने, एक सरकारी मिनिस्टर ने, उसने बाकायदा साफ न्यूज़ चैनल पे कह दिया कि सब कर रहे हैं तो हमारा हक नहीं है क्या? इस लेवल पे करप्शन है तो लोगों को नॉर्मल लगती है। तो
खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। योगी आदित्यनाथ बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश दिख रहे थे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चेंज कर रहे हैं